नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं साहब के अमेरिका यात्रा के बावजूद भी अडानी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। जी हाँ, जिस तरीके से अमेरिकन कंपनी अडानी के शेयर होल्डर्स की जांच कर रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं और जो बातें सामने आ रही हैं, कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में विदेशी निवेशक अडानी की फैक्ट्री में या अडानी के कंपनी में निवेश करने पर अपने उपभोक्ताओं को रोकना शुरू कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसी खबर ने कल अडानी के शेयर को इस तरीके से गिराया है कि कहा यह जा रहा है कि 52,000 करोड़ से अधिक का नुकसान अडानी का हुआ है। पहले ही ग्रीन फील्ड योजना पर रोक लग चुकी है, मतलब वो अपने आप को उन्होंने रोक लिया, फंडिंग का जो प्रॉब्लम हुआ, और वो योजना अब 28 में, मतलब उसको पहले ही बढ़ा दिया उन्होंने। उसके बाद जिस तरीके से अडानी की कंपनी को लेकर जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है अमेरिकन कंपनियों के द्वारा, लगातार इनकी मुश्किलें सोमवार को और बढ़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। पिछले एक महीने में 1 लाख करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। इसी तरीके की जांच के दायरे में जैसे जैसे दायरा बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। और बात अगर हिंदुस्तान की करें तो भले रेलवे में उनको नए रियायती दी जा रही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और भारत के स्तर पर भी यूपी ने भी तो मीटर रीडिंग का लेकर जो उनका टेंडर था वो रद्द कर ही चुका है। अब झारखंड सरकार भी जो बिजली की कंपनी उन्होंने स्थापित की है साहेबगंज में, उसको लेकर दुमका में जो उनका बिजली की कंपनी है, उसको लेकर जो राज्य का जो कोटा है उसको लेकर उन्होंने दबिश बनाने शुरू कर दिए। छत्तीसगढ़ में चल ही रहा है उन पर दबिश बनाने का काम। अब अपने सरकार के अंदर में भी जहाँ जहाँ उनकी सरकार बीजेपी की है वहाँ भी इन चीज़ों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। और सबसे परेशानी की बात जो आ रही है, जो खबर आ रही है, जो आंध्र प्रदेश में अभी तक जो अडानी को खुली छूट मिली हुई थी कि कुछ भी वो कर सकते हैं, और आंध्र प्रदेश के कोयला खदान को के निकालने के बहाने जो एक बड़ा खेल चल रहा था, खबर ये आ रही है कि जगन रेड्डी अब उस पर हाथ डालना शुरू कर दिया है और उस मामले की शीघ्र ही जांच का आदेश जगन रेड्डी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कर्नाटक में भी इसी तरीके की जितने भी उनकी कंपनी है जो इस तरह के काम में लगे हुए हैं, वहाँ से भी नए सिरे से जांच की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मतलब साहब के सबसे करीबी मित्र पर कार्रवाई हो, इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जो दबाव बनाई जा रही है, जो खेल हो रहा है वो तो हो ही रहा है। अब देश के अंदर भी ये चीज़ें चलनी शुरू हो गई है, ये साफ दिखने लगा है। हालांकि हिमाचल में सरकार बदलते हैं वो हिमाचल से भाग खड़े हुए हैं, लेकिन जो समझौता था या जिस आधार पर वहाँ उन्हें सीमेंट फैक्ट्री दी गई थी, उन तमाम चीज़ों की जाँच शुरू हो गई है और किसी भी समय उन पर बड़ी कार्रवाई और पेनल्टी लग सकती है। मतलब साहब का से दो हाथ 2024 के लोकसभा चुनाव में होगा, लेकिन उससे पहले उनके जो करिंदे हैं उन पर कैसे हमला बोला जाए, उनको कैसे कमज़ोर किया जाए, इसको लेकर जो विपक्ष की रणनीति है वो अब साफ दिखने लगी है। या कांग्रेस जिस तरीके से लड़ना चाह रही है वो अब साफ दिखने लगा है कि अडानी की आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और कहा यह जा रहा है कि साहब की विदेश यात्रा, मतलब अमेरिकन यात्रा के बावजूद भी अडानी को वो रिलीफ नहीं मिल सका। ऑस्ट्रेलिया दौरा के बावजूद भी वो पुराने प्रोजेक्ट फिर से अडानी को नहीं मिला है जिसके लिए बातचीत चल रही थी। मतलब अडानी के सहारे ही सही साहब को घेरने की फुल प्रूफ व्यवस्था या तो राहुल के द्वारा रची गई है, यूँ कहें कि राहुल ने इसको रचाई है। देखिए अब आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि साहब का सबसे जो प्यारा करिंदा था उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है, ये अब साफ दिखने लगा है।